हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस विषय को लेकर के है कि यदि सपोज एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, सीआईटी अपील पे एसएससी को रिलीफ नहीं मिला, एसएससी ट्रिब्यूनल में है या किसी और आगे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या एसएससी कोई ऐसा ग्राउंड वहां पे रेस कर सकता है जो कि एक लीगल ग्राउंड है, या ऐसा ग्राउंड जो कि एसएससी के बिल्कुल जो मेन डिसअलाउंस है उसका रूट कॉज है, क्या उसको फर्स्ट टाइम ट्रिब्यूनल में रेस कर सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और यह केस 118 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 360 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट बेंगलोर आईटीएटी की ए बेंच ने 28 जुलाई 2022 को दिया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को सेक्शन 92 सीए सबसेक्शन 3 के तहत 23 जुलाई 2012 को रेफर किया। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास करने की लिमिटेशन डेट थी वो 31 मार्च 2014 थी। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर जो पास होना होता है वो जो लिमिटेशन पीरियड है ऑर्डर पास करने की, उसके 60 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ लिमिटेशन पीरियड पास करना होता है। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर लिमिटेशन पीरियड 31 मार्च 2014 को एक्सपायर हो रहा था, तो 60 डेज प्रायर टू द डेट हम यदि कैलकुलेट करें तो प्रेजेंट केस में 30 जनवरी 2014 बन रहे थे। लेकिन जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर था उसने अपना ऑर्डर एक दिन बाद 31 जनवरी 2014 को वो ऑर्डर पास किया। एसएससी को इस इलीगैलिटी के बारे में फर्स्ट टाइम जब एसएससी ट्रिब्यूनल में था तब पता चला, तो एसएससी ने ये ग्राउंड फर्स्ट टाइम ट्रिब्यूनल के सामने रेज किया। ट्रिब्यूनल ने नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि 1998 का जजमेंट है और जो 229 आईटीआर पेज नंबर 383 पर रिपोर्ट हुआ, और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस केस के मुताबिक यदि कोई एसएससी एडिशनल ग्राउंड रेस करता है जो कि प्रोसीडिंग की रूट कॉज में जाता है और जो डायरेक्टली डिसअलाउंस से रिलेटेड होता है, उसको किसी भी स्टेज पर रेस किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि कोई ऐसा ग्राउंड जिस ग्राउंड के लिए कोई भी नए फैक्ट्स लाने की जरूरत नहीं होती एडजुडिकेशन के लिए, उसको एज ए एडिशनल ग्राउंड किसी भी लेवल पर रेस किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो इशू लीगल इशू है और जिस इशू में किसी नए फैक्ट्स के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी लेवल पर एसएससी के द्वारा रेस किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल ने जो ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑर्डर था, उस ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑर्डर को और उस ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑर्डर की वजह से जो जो डिसअलाउंस किए गए थे उनको क्वेश किया और यह कहा कि प्रेजेंट केस में एसएससी का एडिशनल ग्राउंड जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पर रिलाई किया। फ्रेंड्स, ये जजमेंट इसलिए रिलेटेड है क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग्स के कंप्लेक्स होने की वजह से कोई ना कोई ऐसा ग्राउंड, यदि हम फाइल को सही से एग्जामिन करें, उदाहरण के तौर पर प्रेजेंट केस में जो ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑर्डर था वो खाली एक दिन डिले था, या जो असेसमेंट ऑर्डर है यदि उस पर सिग्नेचर नहीं है, या कोई भी ऑर्डर जो कि विद इन लिमिटेशन पीरियड पास नहीं किया गया, या कोई अप्रूवल के बिना कोई ऑर्डर पास किया गया, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको लीगल ग्राउंड माना जाएगा और एसएससी उसको किसी भी स्टेज पर रेज कर सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और यह केस 118 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 360 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट बेंगलोर आईटीएटी की ए बेंच ने
28 जुलाई 2022 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।